Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Very warm welcome to my today's lecture, which is of ninth class physics of errors in measurement. इससे पहले मैंने जितने भी measuring instruments थे, measuring cylinder तक वहाँ तक measure कर लिए, वहाँ तक हमने इनको पढ़ लिए, ठीक है। आज हमने measurements के बाद ये देखना है कि measurements के अंदर जो errors होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं error क्या होता है, क्योंकि एरर्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है। मैंने इसके अलावा भी बहुत से लेक्चर्स देखे हैं, उसके अंदर ये नहीं बताते कि एरर क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले ये देखेंगे कि एरर क्या होता है, कि डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू और यहाँ पे आएगा और एंड यहाँ पे आप लोग इसकी एडिशन कर लें। द डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। क्या कि आप किसी चीज़ की आपने मेजरमेंट लेनी है, उस मेजरमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अलावा अगर हम उसको मेजर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं एरर। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। अब सपोज कर लें जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक सपोज्ड वैल्यू है और इसकी जो हमने मेजर इसको किया स्केल रख के मेजर्ड वैल्यू वो फर्ज करें हमारी आई 5.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इनके दरम्यान में जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो है 0.2 सेंटीमीटर का। तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम एरर कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं कि ये इस मेजरमेंट का एरर है। ये जो हमने मेजरमेंट लिया है ना इसके अंदर एरर है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, अभी हमारी वैल्यू असल वैल्यू से कम है तो ये नेगेटिव एरर है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एरर है, ठीक है। तो ये था एरर। द डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब इसके बाद हम देखते हैं एरर की इकसाम। एरर हमारे पास तीन तरह का होता है। कितनी तरह का होता है जनाब? तीन तरह का। एक होता है जी ह्यूमन एरर, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, एरर की और भी काइंड्स होती हैं लेकिन आपकी बुक ने जो डिस्कस की है अभी हम सिर्फ वहां तक ही रहेंगे, ठीक है। ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सबसे पहले हमने जो काइंड पढ़नी है वो है ह्यूमन एरर की। ह्यूमन एरर क्या होता है जनाब? ऐसा एरर जो किसी इंसान की वजह से हो, जो इंसान जो एक्सपेरिमेंटर है, जो कि मेजरमेंट ले रहा है, जो कि कोई काम कर रहा है, उसके अंदर जो एरर होगा उसको कहेंगे ह्यूमन एरर। ये किस किस वजह से हो सकता है वो मैंने नीचे डिस्कस किया। सबसे पहले लिमिटेशन इन परसेप्शन। अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ना कुछ लिमिटेशन जो रखी है उसकी कुछ हद मुकर्रर कर दी है, जैसे कि वो एक ख़ास हद तक देख सकता है, एक ख़ास हद तक साउंड सुन सकता है, ठीक है जनाब, और एक ख़ास हद तक छोटी चीज़ देख सकता है, ठीक है। अब हम कोई मेजरमेंट फर्ज करें किसी स्केल से ही ले रहे हैं, तो हमने ये एक स्केल है, ठीक है। इसकी हम मैक्सिमम हमें छोटी लाइन बहुत छोटी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर तो हम इसको करें जूम तो आप ये देख सकते हैं। अब ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसको जूम किया तो आप इसके दरमियान का फासला बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको इसके दरमियान में फ़र्क भी साफ नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम इसको जूम नहीं ना करते, अब हम इसको अपनी नेकेड आई से देखते हैं तो अब हमें ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल है इसको देखना, इसको स्टडी करना, इससे भी आगे छोटा देखना। ये देखें ना, हमारा जो एटम होता है, हम किसी एटम को इससे मेजर थोड़ी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है एटम से। इसी तरह हमारी आँख की एक लिमिट है। पहला पॉइंट है जी लिमिटेशन इन परसेप्शन, कि हमारी चीज़ें देखने में, सुनने में, समझने में कुछ हमारी लिमिट्स हैं, जिसकी वजह से हमारी एरर आ जाता है हमारी वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब फर्ज करें हमने एक लेंथ मेजर करनी है। अब हमारी परसेप्शन के हिसाब से तो हम 1 मिलीमीटर तक का डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन वो लेंथ है जी 0.007 सेंटीमीटर की। तो अब इसका डिफरेंस हम अपनी आंख से एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो ह्यूमन ये एरर होगा इसके अंदर ज़रूर। जो भी हम मेजरमेंट लेंगे तो इसको हम कहते हैं लिमिटेशन इन परसेप्शन। उसके बाद फॉल्टी प्रोसीजर। फर्ज करें
ये मैं इस लाइन को मेजर करना चाह रहा हूँ इस स्केल से, लेकिन मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 नहीं रख रहा, या मैं ये जहाँ से स्केल शुरू हो रहा है यहाँ से मैं रखता हूँ इसके ऊपर और यहाँ से मैं रीडिंग ले रहा हूँ, जो कि मेरा तरीका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये लाइन है, मैंने ये वाला पॉइंट ये वाला इसके ऊपर रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मेजर करना है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। तो जब मैंने ये रीडिंग लूंगा तो इसके अंदर एरर होगा, क्योंकि मुझे रीडिंग लेनी चाहिए थी 0 को इसके ऊपर रखने की वजह से। ठीक है, तो ये होता है फॉल्टी प्रोसीजर। ये होता है जनाब फॉल्टी प्रोसीजर, कि हम जो प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोसीजर ही गलत है। ठीक है, इस काम को करने का तरीका कुछ और था और हमने किसी और तरीके से इसको किया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉल्टी प्रोसीजर, कि हमारा मेजरमेंट लेने का तरीका ही गलत है। उसके बाद रिएक्शन टाइम। अच्छा, आप आपने अपने ना मोबाइल से स्टॉप वॉच ओपन करें और उसको फ़ौरन से 2 दफ़ा टैप करें कि वो स्टार्ट होकर स्टॉप हो जाए, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि अगर आप मैक्सिमम उसके अंदर 0.21 सेकंड का डिफरेंस आएगा, फिर भी मैं इससे कम कोई डिफरेंस लाना बहुत ही डिफिकल्ट बल्कि इम्पॉसिबल के करीब आता है। तो ये होता है हमारा रिएक्शन टाइम, कि हम एक चीज़ को प्रेस करके दोबारा ऑफ करने में हमें इतना टाइम लगता है। तो अगर आपने किसी चीज़ का टाइम ऐसे मेजर करना होगा तो सोचिए इतना एरर तो उसके अंदर कम से कम तो ज़रूर आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, लेकिन कम से कम जो एरर होगा वो इतना होगा। ये एरर किसकी वजह से आया है? रिएक्शन टाइम की वजह से। ठीक है, कि आप अगर किसी चीज़ का टाइम मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर इतना रिएक्शन टाइम तो ज़रूर आएगा, इतना एरर तो ज़रूर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ये एक काम करने की इंसान की एबिलिटी ही नहीं है, वो एटम को देख ही नहीं सकता, मॉलिक्यूल को देख ही नहीं सकता, तो उसकी लेंथ मेजर कैसे कर सकता है, उसका डायमीटर मेजर कैसे कर सकता है? तो ये है इस चीज़ के अंदर एरर, इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक हो गया, या वो इस चीज़ का काबिल ही नहीं है कि वो मेजरमेंट ले सके, उसको इसकी तमीज़ नहीं है कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले ऊपर एग्जांपल दी थी। उसके बाद रॉन्ग टेक्निक, ये वही बात है फॉल्टी प्रोसीजर वाली, कि उसको जो जिस तरीके से काम कर रहा है वो तरीका गलत है। उसके बाद लो ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ ऑपरेटर्स, कि उसको जो वो सामान है जिससे मेजरमेंट लेनी है, जिससे कोई काम करना है, वो उसको यूज़ ही नहीं करना आता। तो ये सारी रीजंस हो सकती हैं ह्यूमन एरर कॉज करने की। ठीक है जनाब, इन सब वजह से ह्यूमन एरर आ सकता है। अगला हमारा एरर है सिस्टमैटिक एरर। अगला एरर कौन सा है? सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर होता है एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। पहला हमारा जो एरर था वो था एरर ड्यू टू ह्यूमन। अब ये है एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो हम जिस चीज़ से मेजरमेंट ले रहे हैं वो चीज़ ठीक नहीं है। एरर ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स, कि आप जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं रीडिंग लेने के लिए, वो सामान ख़राब है, वो अच्छे से रीडिंग नहीं ले पा रहा। उसकी वजह से हमारी रियल वैल्यू में, एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब आपको मैं पहले वर्नियर कैलिपर में, स्क्रू गेज में और बाकी चीज़ों में लीस्ट काउंट पढ़ा के आया हूँ। उसके बाद मैंने आपको ज़ीरो एरर बताया था। अब ये देखें, ज़ीरो एरर की वजह से भी एक रीडिंग के अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, अब ज़ीरो एरर की वजह से भी डिफरेंस आएगा हमारी रीडिंग के अंदर, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, वो बात की बात है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से हमारी जो वैल्यू होगी या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? ऑपरेटर्स की वजह से, हमारा इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इसके अंदर क्या आ सकता है? इसके अंदर जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, पुअर कैलिब्रेशन हो सकती है, या इनकरेक्ट मार्किंग हो सकती है, कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये फर्ज करेंगे स्केल है, इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है, यहाँ तक 1 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन असल में ये लाइन है 0.9 सेंटीमीटर की, ये नंबरिंग ही गलत हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, हम जो भी रीडिंग लेंगे वो गलत आएगी इस स्केल से। क्यों? इस स्केल की रीडिंग गलत है, तो हम जो भी रीडिंग लेंगे इससे वो गलत आएगी। ठीक है, उसके बाद इट अफेक्ट्स ऑल द मेजरमेंट इक्वली। अब हर मेजरमेंट जो कि इस काइंड की, यानी कि फर्स्ट लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, आप इस स्केल से जो भी लेंथ मेजर करेंगे सबके अंदर सेम डिफरेंस आएगा। फर्स्ट करें स्केल का, हमारे पास जो एरर है इसके अंदर जो जीरो एरर है वो है 0.1 सेंटीमीटर का। तो आप जब भी कोई भी चाहिए लाइन मेजर करें, चाहे ये वाली लाइन मेजर करें, चाहे ये लाइन मेजर करें, सब के अंदर डिफरेंस आएगा 0.1 मिलीमीटर का, सेंटीमीटर का। तो इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर हर मेजरमेंट को ये इक्वली अफेक्ट करता है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रैंडम एरर। अच्छा, रैंडम एरर की जो रीज़न होती है ना कि क्यों आ रहा है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इट अकर ड्यू टू सम अननोन रीज़न। इसका अननोन रीज़न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं, आपको पता है कि टेम्परेचर की वजह से जो लेंथ है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो थर्मल एक्सपेंशन होगी, जिससे किसी चीज़ की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर थर्मल कंट्रैक्शन होगी तो उसकी वजह से किसी चीज़ की लेंथ कम हो जाएगी कम टेम्परेचर के अंदर। अब हर चीज़ की के अंदर की डिफरेंस कम या ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आयरन के अंदर थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वुड के अंदर कम होती है। इसी तरह हर चीज़ का अपना थर्मल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं गर्मी या सर्दी की वजह से, उसके अंदर कुछ थर्मल एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन हुई है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो हमें नहीं पता किस वजह से है, कैसे आ सकता है, उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसकी रीज़न ये तो मैंने आपको एक वैसे बताया कि शायद ये हो सकता है। ये किसी अननोन रीज़न की वजह से आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें आप में ये एक पेंडुलम है आपके पास, ये एक ये है हमारे पास एक पेंडुलम। आपने इसका टाइम पीरियड मेजर करना है कि आपने इसको यहाँ से छोड़ा, यहाँ से छोड़ा आपने इसको, ये यहाँ पे आई, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आपने मेजर करना है कि ये जब यहाँ से यहाँ तक छोड़ा तो ये पूरा चक्कर घूम के यहाँ तक आई तो इसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले सोचें कि जब ये इधर आ रही थी, इधर से बहुत तेज हवा चली जिसकी वजह से ये ज्यादा उधर को हो गई, ठीक है। अब ये हवा को तो हम नहीं ना रोक सकते, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये एक रैंडम एरर है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटर कैन नॉट कम्प्लीटली रिमूव इट। अब एक्सपेरिमेंट ये जानता ही नहीं है कि ये एरर किस वजह से आ रहा है, तो वो उसको कैसे रिमूव कर सकता है, ठीक है। हाँ, वो उसको बहुत हद तक कम कर सकता है, क्योंकि किसी ऐसी लैब में एक्सपेरिमेंट करे कि जहाँ पे बहुत कम फ्लक्चुएशन आए, टेम्परेचर सेम हो, वहाँ पे हवा ना चलती हो, वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ ना हो, वो बहुत हद तक इसको कम कर सकता है, ठीक है। यानी कि लेकिन कम्प्लीटली रिमूव या एलिमिनेट नहीं कर सकता। It occurs due to sudden fluctuation or variation in the environmental condition। ये किस वजह से होती है? ये environmental condition की वजह से होती है, जो कि sudden change होती है, जैसे तेज हवा का आ जाना, टेम्परेचर चेंज हो जाना, लाइट का कम या ज़्यादा हो जाना, सूरज की रोशनी की वजह से किसी चीज़ के ऊपर लाइट्स पड़ना, ये सारी रीजंस हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी रीजंस हो सकती है जिसको हम नहीं जान सकते, ठीक है। तो ये था जी जनाब आज का हमारा टॉपिक। होप तो आज आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ के अंदर आपको कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद लेक्चर तक आपको इसकी अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।